गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय। कल किया था 8वां अध्याय, आज 9वां अध्याय। अथ नवमोऽध्याय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत की अवस्थी है, और उस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर बसते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, धृत में हूँ, अग्नि में हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा को आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूछकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत् से नहीं जानते, इसलिए गिरते अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं।
देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पुत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय ना प्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बसते हैं, वे मुझ में और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको बसता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली बात निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि चांडाल जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें कहना ही क्या है कि जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और शरण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राज गुहो योगो नाम नवो नवमो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री रामचरितमानस बालकांड। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां रत्न पशु पक्षी घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य एवं शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहारों की चीजें कावड़ों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर पर रोमांच भर आया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले, और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनको बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पांवड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिखाई दिया, जा सबका सब प्रकार से स्वागत किया गया। सीता जी ने बारात जनकपुरी में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमान नवाजी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था, वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास लिए हुए गई। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे, तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान ना सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर, उनका प्रेम पहचान कर हृदय से हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता ना था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो।
जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों ओर पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगन के दिन से पहले आई है, इससे जनकपुरी में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी और दशरथ जी के देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना ही इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुरी के निवासी हुए। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि ये सुंदर नेत्र वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने वह सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और कर्ण कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहनाई होगी। सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी संग सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख रहे हैं वह सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपाय के योग्य तीनों लोगों में कोई नहीं। दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से ये विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं, हृदय को उमंग उमंग कर कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगन का महीना, ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार सब श्रेष्ठ। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथों जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तो वह कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख, नगाड़े, डोल, बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई।
सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं, पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपुरी दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलके शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुरी को देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को, नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं जैसे प्रभावित हो गए हैं, जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी अपनी कोई रचना देखी ही नहीं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये भगवान की महिमा मही निशक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुआ चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही थी मानो समझ सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे शोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य शरीर धारण किए हुए हो। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। राम जी का मोर के कंठ किसी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का सा अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। तो संतोष जी, क्या हाल है आपके? कैसी रही दिवाली? बहुत अच्छी। तो आप क्या यहाँ आई हो, जोधपुर? नहीं नहीं, हम अच्छा, मुझे लोग लगा आपने ट्रेवल लिखा, मैंने कहा पधारो हमारे देश आ गए। नहीं नहीं, अपने बेटे से मिलने गए थे इंडिया ना, बड़े बेटे से मिलने। हाँ। बड़े बेटे से मिलने गए थे अच्छा अच्छा। दूसरे शहर। इज एवरीथिंग ओके? या ऑल गुड। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन के साथ आज के उसको वो करते हैं कि शनिदेव कौन है? शनिदेव कौन है? जय गुरुदेव। प्रणाम राधे गुरुदेव। राधे। हाँ जी। राधे। सूर्य भगवान का पुत्र। सूर्य भगवान का पुत्र शनिदेव, हाँ ये क्वेश्चन ये अच्छा है, आपने बताया, गुड। सूर्य भगवान का पुत्र शनिदेव, ठीक है। और और सूर्य भगवान के पुत्र के अलावा शनिदेव कौन है? कर्मों के फलदाता। कर्मों के फलदाता शनिदेव, वेरी गुड। और इस टाइम पे कल ज्वाइन किया था मैंने। हैं? इस टाइम पे कल ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा, वेरी गुड। राधिका जी, कल हम थे ना, कल श्रीमद् भगवद गीता श्री रामचरितमानस हुआ था ना? हाँ यस, गुरुदेव वेरी हुआ। गुड। तो शनिदेव कौन है बताइए जरा। एक ने बताया सूर्य पुत्र, एक ने बताया कर्मों के फलदाता, कुछ और तो बताओ। मास्टर ऑफ पंक्चुअलिटी गुरुदेव। पंचुअलिटी, ओके। और अच्छा, क्या शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए? जो चढ़ता है, तेल चढ़ाते हैं हम लोग,
चढ़ाना चाहिए? मालूम नहीं मगर मालूम। आप सब। चढ़ाते हैं? हाँ। चढ़ाते हैं, वेरी गुड। हाँ, ऐसा जैसे क्यों करते हैं? काले हैं? तिल, काला, हाँ तो क्यों? काले तिल, तेल, काले कपड़े अच्छा, डाले जाते हैं, पर ऐसा ये क्यों सब काला ही करते काला क्यों? वाइट क्यों नहीं? अरे भाई, हैं? सूर्य के पुत्र हैं, सफेद पहनाओ, क्यों काला पहना रहे हो? काले ब्लैक कलर attracts all colors. 7 colors are attracted towards black. अच्छा, ठीक है। चलिए, कल मुझे इसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कल कि क्या है शनिदेव, है ना? तब तक के लिए थोड़ा सा एक वो बनाते हैं। आज मैं कहीं कुछ किस्से डिस्कस कर रहा था एक बहुत अच्छे किसी व्यक्ति से, जो, और उन्होंने एक बहुत अच्छी भक्ति को लेके कुछ एक ओरिजिनल मुझे कहानी सुनाई, जो बहुत अच्छी लगी मुझे। आपको ये बताता हूँ। जोधपुर की कहानी है, संतोष सिंह जी के इस शहर की। ठीक है। तो वहाँ एक मैडम है जिनका नाम है लीना मदान, और वो रहती है शास्त्री नगर जोधपुर में है। ठीक है जी। वो बहुत बड़ी लड्डू गोपाल जी की भक्त है, बहुत बड़ी सेवा करती है, अच्छी सेवा करती है। तो कोविड से पहले उनके हस्बैंड, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ जब बात करते थे तो उनके हस्बैंड कहते थे कि तो चिंता मत कर, अपने घर में बहुत भीड़ आया करेगी, ऐसा होगा, अपना घर फेमस होगा। तो वो कहते थे कि, तो वो कहती थी, तुम, मैं और मेरा बेटा, 3 जने घर में हैं, कोई हमको पड़ोसी तो जानता नहीं है, तुम कहते हो भीड़ आएगी, कहाँ से आएगी, पागलों जैसी बातें करते हो। तो वो कहते थे चिंता मत कर, अपन बहुत फेमस हो गए। पर हाँ, ये है कि शायद मैं नहीं रहूंगा। तो वो कहते थे तुम पागल हो, सो जाओ। नॉर्मली जो वाइफ बोलती है ऐसे ही बोलते थे वो। तो ठीक है जी, तो कोविड में वो चले गए साहब, और उनकी वाइफ और भी ज्यादा भक्ति करने लगी। पड़ोस में एक लेडीज थी, वो आती थी तो दोनों मिलके भजन कर लेती थी। उनका बेटा सुबह सुबह घर की झाड़ू पोंछा कर लिया करता था। ठीक है। लड्डू गोपाल जी की इतनी अच्छी भक्त हैं, वो इतनी अच्छी भक्त हैं कि वो लड्डू गोपाल जी को अपने पास ही सुलाया करती हैं, बिल्कुल, और उनसे सारी बातें करती हैं, करने की है नहीं करने की है। जो बातें वो अपने हस्बैंड से करती थी ना, वो सारी लड्डू गोपाल जी से करती थी। ठीक है। तो अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि रात बहुत देर हो गई, और वो जाके अपने बिस्तर पर लेटी कि अभी जाके लड्डू गोपाल जी को ले आऊंगी, और उनकी आंख लग गई। गलती से, पहली बार ऐसा हुआ पूरी लाइफ में। सुबह उनका बेटा उठा और वो चढ़ाते हुए माँ को बोला कि क्या, थोड़ा सा आप है ना तरीके से अंदर आया करो, देखो वो पाँव गीले थे, पाँव में मिट्टी लगी हुई थी, कीचड़ कीचड़ हो गया, मुझे बड़ा जोर आता है पोंछा लगाने में। माँ ने कहा बेटा, मेरे तो पाँव ऐसे कुछ थे ही नहीं, मैं तो कल जल्दी सो गई थी। तो माँ ने कहा ये कहाँ से कीचड़ बता रहा है, देखूं। तो देखा कि उस जहाँ पर वो लड्डू गोपाल जी रखे थे, उस टेबल के ऊपर, टेबल से लेकर और बेडरूम तक लड्डू गोपाल जी के नन्हे नन्हे पाँव बने हुए थे, चंदन और हल्दी के, कुमकुम के। यानी लड्डू गोपाल जी सोने के लिए आए थे। उस बात को वो आज बता रहे थे कि आज, मतलब उस बात को, दिवाली वाले बात को बता रहे थे कि करीबन सवा 5.5 साल हो गए, 5.5 6 साल, तब से लेकर उस दिन तक उन्होंने अपने उस घर को धोया नहीं है, उस पर्टिकुलर हिस्से को धोया नहीं। और आज भी वो पैर एज इट इज बने हुए हैं उनके। और कई बार लोग बाग वहां जाते हैं उनके घर की, शास्त्री नगर में लीना मदान जी के जाना है और वो देख के आना है। इसे कहते हैं भक्ति। कि 6 साल हो गए तो भी वो कान्हा जी के पैर, कदमों, नन्हे नन्हे कदम वही रखे हुए हैं आज भी। ये होती है भक्ति, है ना, कि खुद ईश्वर आ जाते हैं उठ के। कहते ना कि भगत के वश में है भगवान, तो सही बात है, भगत के वश में है भगवान, बस वश में करना आना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच आपका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आपको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, और कट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे कल गुरुदेव। शनिदेव के बारे में बात करेंगे, है ना? बताइएगा जरूर।